परिचय। रानी ने देखा कि उनकी नन्ही सी पालतू कुतिया अपने बच्चे को गर्मी के लिए चिपकाई हुई है। बाहर दौड़कर जाने पर उसे अपने अंडों को सेती हुई चिड़िया दिखी। ये सब देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। वह ये सारे प्रश्न लेकर माँ के पास दौड़ गई। आइए देखें कि उसकी माँ किस प्रकार उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाती है। इस पाठ में आप पशुओं, उनके विशिष्ट अंगों तथा उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जानवरों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानने में, जानवरों के प्रजनन की विविध विधियों की व्याख्या करने में, जानवरों के छोटे बच्चों की पहचान कर पाने में। जानवर तथा उनकी विशेषताएं। पशु जगत की विविधता लाखों प्रकार के जानवरों के कारण है। यद्यपि इन सभी जानवरों के समान प्रकार के अंग तथा शरीर के हिस्से होते हैं, वे एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। उन्हें स्तनधारी, पक्षी, कीट, सरीसृप तथा उभयचर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जानवरों के शरीर में विशिष्ट अंग। जानवरों के कान बड़े या छोटे हो सकते हैं। कुछ के कान ही नहीं होते। उपस्थित रहने पर वे भिन्न भिन्न आकार तथा आकृतियों के दिखेंगे। हाथी के कान सूप की तरह होते हैं। खरगोश के कान लंबे होते हैं। छिपकलियों के कान छिद्र की भांति होते हैं। सर्प के बाहरी कान नहीं होते तथा वे कंपन के बल पर प्रतिक्रिया करते हैं। मछलियों के कान भीतर स्थित होते हैं। चिड़ियों के कान बाहर नहीं होते। उनके कर्ण छिद्र उनके पंखों के नीचे छिपे होते हैं। त्वचा बचावकारी परत के रूप में कार्य करती है। जानवरों के शरीर की त्वचा पर बाल, शल्क, फर तथा पंख हो सकते हैं। सरीसृप के शरीर पर शल्क तथा चिड़ियों के शरीर पर पंख होते हैं। पशुओं में प्रजनन। प्रजनन के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक, अंडे देकर। दो, बच्चे को जन्म देकर। चिड़िया, सरीसृप तथा कीट अंडे देते हैं। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। वे माता पिता द्वारा की जाने वाली देखभाल प्रदान करते हैं। ऐसे जानवरों को स्तनधारी कहा जाता है। व्हेल तथा डॉल्फिन मछलियां भले ही पानी में रहती हों, वे शिशुओं को जन्म देती हैं। उसी प्रकार पक्षी की श्रेणी में आने पर भी चमगादड़ शिशुओं को जन्म देता है। पशु तथा उनके बच्चे। जानवर, शिशु, शेर, शावक, कुत्ता, पिल्ला, बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, हाथी, गाय तथा भैंस, बछड़ा, घोड़ा, बछेड़ा, मुर्गी, चूजा, मेंढक, डिंभ कीट। जानवर किस प्रकार गमन करते हैं? चार पैरों वाले जानवर चल और दौड़ सकते हैं। सर्प जैसे सरीसृपों की रीढ़ की हड्डियां नहीं होती। वे भूमि पर सरकते हैं। कीट रेंगते हैं। पंखों वाले कुछ कीट उड़ते हैं। चिड़ियों के हल्के खोखले शरीर उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। जल में रहने वाले पशु तैर सकते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जानवरों को स्तनधारी पक्षियों, कीटों तथा सरीसृपों एवं उभयचरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ जानवरों की त्वचा के ऊपरी सतह पर तो कुछ के भीतरी सतह पर कान पाए जाते हैं। स्तनधारियों के शरीर पर फर या बाल होते हैं। चिड़ियों के शरीर फरदार होते हैं। सरीसृपों के शरीर शल्क होते हैं। अंडे देकर तथा शिशुओं को जन्म देकर पशु प्रजनन करते हैं।